हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्पोकन क्लास में। तो आज हम जानेंगे ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं हमेशा क्यों कह रहा हूँ कि आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, इसका वजह है। मान लीजिए आप ऑनलाइन सीख रहे हैं, आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है और मान लीजिए अगर पैसे नहीं है तो आपने यूट्यूब से सीख रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप इससे सीख रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप तो सीख जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर सीख जाएंगे, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड है किसी भी चीज़ में आप वो ज़रूर कर पाते हैं, क्योंकि आप इंटरेस्टेड है इसलिए। मान लीजिए कि आपको इंग्लिश सीखना है मगर आप उतना इंटरेस्टेड नहीं हैं, और आप इंटरेस्टेड है मगर जल्दी सीखना है, तो कैसे सीखें? देखिए, इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा होता है कि आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है। आप देखेंगे कि आपके लेवल के बच्चे होंगे जिसके साथ आप सीखेंगे। वहाँ जो टीचर्स होते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझाएँ किस तरह से बोलना है, नहीं बोलना है। आपके गलती पर टोकेंगे, बोलेंगे कि इस तरह से बोलो। आपके पर्सनालिटी पे वर्क करेंगे कि आपको किस तरह बोलना है, किस तरह चलना है। आपके बहुत सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देंगे वो। इससे आपको जो भाषा है सीखने में आपको आसानी होगा और आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्कूल जैसा इन्वायरमेंट बन जाएगा आपके लिए, जहाँ पे आपको याद ही होगा आप बचपन में स्कूल जाते थे तो इन्जॉय करते थे। सब बच्चे नहीं मगर कुछ इन्जॉय जरूर करते थे। तो ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप सीखना चाहते हैं तो आपको मदद मिलेगा इनसे। इसके अलावा मैंने इसे स्पोकन क्लास गया था ऑफलाइन में, तो सप्ताह में 3 दिन वहाँ पे, एक दिन डिबेट, क्वेश्चन आंसर, कभी कभी हमें पब्लिक स्पीकिंग मतलब स्पीच देना पड़ता था। तो इससे ये होता है जो हमारा बोलने का तरीका है, किस तरह से हम नॉलेज को इनपुट करते हैं, आउटपुट करते हैं, वो हम सीखते हैं इन सब प्रैक्टिसेस से। और जो आपको रोज़ करना पड़ता है सप्ताह में, आप साल भर 2 साल सीख रहे हैं, तो आपको और बेहतर होगा बोलने में। देखिए, मैं 2 साल से मैं इससे बोल रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से मुझे 2 साल समय लगे बोलने में। अभी मैं बोलता हूँ इंग्लिश में तो गलतियाँ करता हूँ। आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा मैं बनाता हूँ, उसमें मैं बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ। इंग्लिश में भी नहीं, मैं हिंदी में बहुत गलतियाँ करता हूँ। तो ऐसा होता है भाषा बोलने में, और आपको समय देना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं भाषा 3 महीने में सीख जाऊँगा, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, आपको ग्रामर सीखना है तो 3 से 6 महीने में आप सीख जाएंगे। आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो पूरा सीख जाएंगे 3 से 6 महीने में। मगर जो भाषा बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग हुआ, डिबेट हुआ, ये सब सीखने में समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट को। और सारी बातें हैं जो आपको ऑफलाइन क्लास में सिखाया जा सकता है। वहाँ पे आप एक तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीख रहे हैं। ऑनलाइन में ये हुआ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया मगर प्रैक्टिस करने का जगह नहीं मिला। अगर आप ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपको मदद मिलेगा, वो बेस्ट होगा आपके लिए। मगर मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो ऑनलाइन नहीं कर पाते, चाहे ऑनलाइन से बोर हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन पसंद नहीं करते, उनके लिए ऑफलाइन बेस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड है मगर आपको ऑनलाइन सीखने में दिक्कत हो रहा है, तो आप ऑफलाइन जाइए। आप इंटरेस्टेड है तो ऑनलाइन भी कीजिए, ऑफलाइन भी कीजिए, आपको और बेहतर मिलेगा। देखिए, अभी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आप भाषा बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि AI टूल्स हुआ, आप AI टूल से बात कीजिए, इससे भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं, मगर तभी भी मुझे लगता है कि ऑफलाइन क्लास की ज़रूरत है, क्योंकि आपको वो जो सीखने को मिलेगा जो शायद आप ऑनलाइन नहीं सीख सके, शायद आप अकेले नहीं सीख सकते हैं। और जहाँ तक बात कॉस्ट का है, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा जगह फाइंड करें जहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा ना हो, आपको आने जाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और एक और बात ध्यान दीजिए कि जो जहाँ का इन्वायरमेंट है वो आपके लायक है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं मगर जो इन्वायरमेंट है, जहाँ बच्चे हैं या जो प्लेस है, वो आप जा नहीं पाते या कोई वजह से आपको अनकम्फर्टेबल फील होता है, तो ऐसे ऑफलाइन क्लासेस मत चूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए वो ठीक नहीं होगा। आप कुछ दिन जाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। आप ऐसी जगह चूज़ कीजिए जहाँ पे आपको सारी सुविधा मिले और आपको अच्छा लगे वहाँ पे। अगर ऐसा आप चूज़ करते हैं तो आपको सीखने में और आसानी होगी। तो ये सब बातें हैं, आप याद रखिए, समझिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए। जिसमें मैंने कहा ऑफलाइन क्लासेस वर्क कर सकता है, हमारा यही एक साधन नहीं है, बहुत सारे और साधन हैं जो आपके लिए वर्क कर सकता है। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस में इससे कह रहा हूँ क्योंकि देखिए कि आपके आसपास ऑफलाइन क्लासेस ही हैं जो आपको वो सारे इन्वायरमेंट दे सकता है जो एक भाषा सीखने में चाहिए हमें। तो इससे मैं कहता हूँ कि आप एक ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। मगर आपको वही इन्वायरमेंट आपको घर पे मिल जा रहा है या दोस्त के घर में मिल जा रहा है या आप ऑनलाइन कर ले रहे हैं या आप ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हैं अपने लिए, तो आपके लिए वो सब काम करेगा।
अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके लिए आसान होगा। एक और बात, देखिए ऑफलाइन क्लास में ये होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो उस क्लास की रहती है। वो आपको बताया कि इसे सीखना है नहीं सीखना है, तो आपको ज़्यादा मेंटली सोचना नहीं पड़ता। मेरे केस में बताता हूँ, मैं स्पोकन क्लास ज़्यादा था इसलिए कि पढ़ना है, होमवर्क करना है या स्पोकन करना है, नहीं। मेरा पर्पस होता सिर्फ जाना वहाँ पे। वहाँ जाने पर बाद कभी कभी मैं वहाँ होमवर्क करता था, याद करता था, और जो स्पीच देना उसके बारे में पढ़ता था वहाँ फ़ोन में, तब मैं ऐसा करता था। इसकी वजह से मैं कंटिन्यूस जा पाया, क्योंकि मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद आया, वहाँ पर दोस्त बन गए मेरे। तो मैं जाता था दोस्तों से मिलने, ये नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ने जाता था, दोस्तों से मिलने। तो इसकी वजह से मुझे सीखने में आसानी हुई और समय भी लगा, मैं कह सकता हूँ। तो आप ऐसा कि इन्वायरमेंट चूज़ कीजिए अगर आपके लिए ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहा है। तब ऑनलाइन आपके वर्क नहीं कर रहा तो ऑफलाइन चूज़ कीजिए, क्योंकि शायद ये आपके लिए बेहतर होगा। मगर यही कोई चॉइस नहीं है, बहुत सारे और चॉइस हैं जो आप फाइंड कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।